एक ये पूछा था कि क्या ज़कात की रकम से सगे बहन भाई को उम्रे पर भेज सकते हैं कि नहीं। देखें, पहली बात तो ये कि अगर बहन और भाई वाक़ई शरई फ़कीर हैं, यानी वो गनी नहीं है, उनके पास 7.5 तोला सोना नहीं है, 52.5 तोला चांदी नहीं है, इसी तरीके से कोई कैश रुपया वगैरह इतना नहीं है जिससे वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकें, जो आजकल तकरीबन 1,23,000, 1,25,000, 30,000 के करीब बन जाती है, क्योंकि रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। ना उनकी मिल्कियत में इतना माल तिजारत है जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी तक पहुँच जाए, और ना ऐसा है कि इनमें से थोड़ा थोड़ा है कि मिला लें तो रकम या मालियत 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाए। जैसे चंद ग्राम सोना है या चंद तोला चांदी है और थोड़ा कैश है इजाफी रखा हुआ है, अगर इन सबको मिला लें तो यकीनन 52.5 तोला चांदी तक कीमत शायद पहुंच ही जाएगी। तो फिर वो गनी कहलाएंगे। यूँ ही अगर उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा सामान उनकी ज़ाती मिल्कियत में है कि जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाए, तो वो ज़कात नहीं ले सकते हैं, तो वो फिर कहलाएंगे गनी। अगर ऐसा नहीं है, शरई फ़कीर हैं, तो बहरहाल भाई बहन और भाई को ज़कात दे सकता है। अब दूसरा इसमें मसला ये होता है कि ज़कात की दुरुस्त अदायगी के लिए सामने वाले को उसका मालिक बनाना लाजिम है। तो लिहाजा आप अगर उनको दे दें, अब उसके बाद वो उस रकम से उम्रा करें, कुछ भी करें, उनकी मर्ज़ी है। ये आप नहीं कर सकते कि उम्रे का पूरा इंतज़ाम करवा के उनको उम्रे पे भेज दें और कहें कि ये जितना ख़र्चा आया मैंने इसको ज़कात में शुमार कर लिया, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। ये तो है नफ्स मसला। अब मशवरा ये है कि उम्रा करवाने का कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है। उनके अगर वो गरीब हैं, ज़ाती खराजात के लिए दीजिए। अगर वो उम्रे पे चले भी गए, एक मुस्तहब अमल होता है, बाद में आके फिर बेचारे वही मोहताज, उनकी मोहताजी को दूर करने की कोशिश करें। और पहले अपने जो भी भेजें किसी को भी, ये मेरा मशवरा है, अपने नौकर को भेजें, एम्प्लॉय को भेज रहे हैं, मासी को, ड्राइवर को या भाई बहनों को, दीगर रिश्तेदारों को, उन्हें पहले तमाम शरई मसाइल सिखाएं। उन्हें देखें कि वो नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, अल्लाह का खौफ है या नहीं है वो, और तमाम उम्रे से मुतालिक या हज से मुतालिक तमाम तर मसाइल ना सिर्फ सीखें बल्कि यहाँ मौजूद हों, तब उनको भेजें। वरना वो आपका पैसा वहाँ पे ज़ाया करेंगे जाके। बहुत से तो नमाज ही नहीं पढ़ते वहाँ पे। आप अंदाज़ा करें कि मक्के का एक गुनाह 1,00,000 गुनाह के बराबर है। उलमा ने जो तहकीक की है, जैसे सवाब 1,00,000 के बराबर है, गुनाह भी 1,00,000 के बराबर है। और फिर वहाँ पे जाके बेसब्री और गलत गुनाह करना सिर्फ इसलिए कि आप भेज रहे हैं कि वो देख के दिल ठंडा कर लें, इसके बाद हज़ारों लाखों गुनाहों के साथ वापस आएँ। और दूसरा ये कि इसी तरीके से अतराफ़ में देखें, और बहुत सारे गरीब लोग होंगे जिनके पास खाने को नहीं है, उन्हें छोड़कर फिर उम्रे के लिए किसी को भेजना, ये भी ज़रा देख लीजिए। बहरहाल फिर इसके बाद फ़ैसला करें। एक कॉलर हमारे